बोले सच्चे दरबार की जय। ओम जगदम्बिकाय नमः। ओम नमः चंडिकाय। व्यास जी बोले, हे राजन, तत्पश्चात राजा हरिवर्मा ने बालक के जातकर्म आदि संस्कार किए। भली भांति पालित पोषित होने के कारण वह बालक दिनों दिन शीघ्रता से बढ़ने लगा। इस प्रकार पुत्र जनित सांसारिक सुख प्राप्त करके उन पुण्यात्मा नरेश ने अपने को अब तीनों ऋणों से मुक्त मान लिया। राजा हरिवर्मा ने छठे महीने में बालक का अन्नप्राशन संस्कार करके तीसरे वर्ष में शुभ मुंडन संस्कार विधि विधान के साथ संपन्न किया। इनमें ब्राह्मणों की सम्यक पूजा करके उन्हें विविध धन द्रव्यों तथा गौओं का दान दिया गया और अन्य याचकों को भी नानाविध दान दिए गए। 11वें वर्ष में उस बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कराकर राजा ने उनको धनुर्वेद पढ़वाया। राजा हरिवर्मा ने उस पुत्र को धनुर्वेद तथा राजधर्म में पूर्ण निष्णात हुआ देखकर उसका राज्याभिषेक करने का निश्चय किया। तत्पश्चात श्रेष्ठ राजा ने पुष्यार्क योग से युक्त शुभ दिन में बड़े आदर के साथ अभिषेक हेतु सभी सामग्रियां एकत्रित करवाईं। सभी शास्त्रों में पूर्ण पारंगत तथा वेद वेदता ब्राह्मणों को बुलाकर उन्होंने विधिवत अपने पुत्र का अभिषेक संपन्न किया। सभी तीर्थों तथा समुद्रों से जल मंगाकर राजा ने शुभ दिन में पुत्र का स्वयं अभिषेक किया। तत्पश्चात ब्राह्मणों को धन देकर तथा पुत्रों को राज्य सौंपकर उन राजा हरिवर्मा ने स्वर्ग प्राप्ति की कामना से वन के लिए शीघ्र ही प्रस्थान किया। इस प्रकार एक वीर को राजा बनाकर तथा योग्य मंत्रियों को नियुक्त कर इंद्रियजित राजा हरिवर्मा ने अपनी भार्या के साथ वन में प्रवेश किया। मैनाक पर्वत के शिखर पर तृतीय आश्रम वानप्रस्थ का जो आश्रय लेकर वह राजा प्रतिदिन वन के पत्तों तथा फलों का आहार करते हुए भगवती पार्वती की आराधना करने लगे। इस प्रकार अपनी भार्या के साथ वानप्रस्थ आश्रम का पालन करके वह राजा प्रारब्ध कर्म के समाप्त हो जाने पर मृत्यु को प्राप्त हुए और अपने पूर्ण कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक चले गए। पिता इंद्रलोक चले गए ऐसा सुनकर है एक वीर ने वैदिक विधान के अनुसार उनका और दैविक संस्कार संपन्न किया। पिता की सभी श्राद्ध आदि क्रियाएं संपन्न करके सबकी सहमति से पिता द्वारा दिए गए राज्य पर वह मेधावी राजकुमार एक वीर शासन करने लगा। उत्कृष्ट राज्य प्राप्त करके धर्मपरायण एक वीर सभी मंत्रियों से सम्मानित रहते हुए अनेक विध सुखों का उपभोग करने लगे। एक दिन प्रतापी राजा एक वीर मंत्रियों के पुत्रों के साथ घोड़े पर आरूढ़ होकर गंगा के तट पर गए। वहां उन्होंने कोकिलों से की कूच से कुंचित भ्रमरों की पंक्तियों से शोभित तथा फलों फूलों से लदे हुए मनोहर वृक्षों, वेद पाठ की ध्वनि से निनादित, हवन के धुएं से आच्छादित, आकाशमंडल वाले मृगों के छोटे शिशुओं से आवृत दिव्य मुनि आश्रमों, गोपिकाओं के द्वारा सुरक्षित तथा पके हुए सालिधानी से युक्त खेतों, विकसित कमलों से शोभित अनेक सरोवरों तथा मन को आकर्षित करने वाले निकुंजों को देखा। उन राजा एक वीर ने प्रियात, चंपक, कटहल, बकुल, तिलक, नीप, पुष्पित, मंदार, साल, ताल, तमाल, जामुन, आम और कदम्ब के आदि वृक्षों को देखते हुए कुछ दूर आगे निकल जाने पर गंगा के जल में उत्कृष्ट गंध युक्त एक खिला हुआ सद्दल कमल देखा। राजा ने उस कमल के दक्षिण भाग में कमल सदृश नेत्रों वाली, स्वर्ण के समान कांति वाली, सुंदर केश पास वाली, शंखतुल्य गर्दन वाली, कृष्ण कटी प्रदेश वाली, पिंबा फल के समान होष्ठ वाली, किंचित स्फुट पयोधर वाली, मनोहर नासिका वाली तथा समस्त सुंदर अंगों वाली एक सुंदरी कन्या को देखा। अपनी सखी से बिछुड़ जाने से व्याकुल होकर दुखपूर्वक विलाप करती हुई निर्जन वन में आंखों में आंसू भरकर कुरेरी पक्षी की भांति कर्दन करती हुई उस कन्या को देखकर राजा एक वीर ने उससे शोक का कारण पूछा। हे सुंदर नासिका वाली, तुम कौन हो? हे सुमुखी, तुम किसकी पुत्री हो? तुम गंधर्व कन्या हो अथवा देव कन्या? हे सुंदरी, तुम क्यों रो रही हो, यह मुझे बताओ। हे बाले, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? हे विकस्वरे, तुम्हें यहाँ किसने छोड़ दिया है? हे प्रिय, तुम्हारे पति अथवा पिता इस समय कहाँ चले गए हैं, मुझे बताओ। हे वक्रबाहों वाली,
तुम्हें क्या दुख है, उसे मेरे सामने अभिव्यक्त करो। हे कृष्णोदरी, मैं सब प्रकार से तुम्हारा भय दूर करूँगा। हे तनवंगी, मेरे राज्य में कोई भी प्राणी किसी को पीड़ा नहीं पहुँचा सकता। और हे कांते, कहीं न तो चोरों का भय है और न राक्षसों का ही भय है। मुझ नरेश के शासन करते हुए इस पृथ्वी पर भीषण उत्पात नहीं हो सकते। बाघ अथवा सिंह से किसी को भय नहीं हो सकता और किसी को कोई भी भय नहीं रहता। हे वामोरु, असहाय होकर तुम गंगा तट पर क्यों विलाप कर रही हो? तुम्हें क्या दुख है, मुझे बताओ। हे कांते, मैं जगत के प्राणियों के अत्यंत भीषण दैविक तथा मानसिक कष्ट को भी दूर करता हूँ। यह मेरा अद्भुत व्रत है। हे विशाल नयने, बताओ, मैं तुम्हारा वांछित कार्य करूँगा। राजा के ऐसा कहने पर उसे सुनकर मधुर भाषिणी कन्या ने कहा, हे राजेंद्र, सुनिए, मैं आपको अपने शोक का कारण बता रही हूँ। हे राजन, विपदा रहित प्राणी भला क्यों रोएगा? हे महाबाहो, मैं जिस लिए रो रही हूँ वह आपको बता रही हूँ। आपके राज्य से भिन्न दूसरे देश में रभ्य नामक एक महान धार्मिक राजा हैं। वह महाराज संतानहीन हैं। उनकी पत्नी रुक्मरेखा इस नाम से प्रसिद्ध हैं। वह परम रूपवती, बुद्धिमती, पतिव्रता तथा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है। पुत्रहीन होने से दुखित रहने के कारण वे अपने पति से बार बार कहा करती थीं, हे नाथ, मेरे इस जीवन से क्या लाभ? इस जगत में मुझ बंध्या, पुत्रहीन तथा सुख रहित नारी के इस व्यर्थ जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार अपनी भार्या से प्रेरणा पाकर राजा रैभ्य ने यज्ञ के ज्ञाता ब्राह्मणों को बुलाकर विधिवत उत्तम यज्ञ संपन्न किया। पुत्राभिलाषी राजा रैभ्य के शास्त्रोक्त रीति से प्रचुर धन दान दिया। घृत की आहुति अधिक पड़ते रहने से तीव्र प्रभायुक्त अग्नि से सुंदर अंगों वाली, उस लक्षणों से संपन्न, बिंबा फल के समान होष्ठ वाली, सुंदर दांतों तथा भावों वाली, पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली, स्वर्ण के समान आभा वाली, सुंदर केशों वाली, रक्त हथेलियों वाली, कोमल सुंदर लाल नेत्रों वाली, कृष्ण शरीर वाली तथा रक्त पाद तलवे वाली एक कन्या प्रकट हुई। तब होता ने अग्नि से उत्पन्न हुई उस कन्या को स्वीकार कर लिया। इसके बाद उस सुंदर कन्या को लेकर होता ने राजा रैभ्य को से कहा, हे राजन, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न इस पुत्री को ग्रहण कीजिए। हवन करते समय अग्नि से उत्पन्न यह कन्या मोतियों की माला के समान प्रतीत होती है। अतः हे राजन, यह पुत्री जगत में एकावली नाम से प्रसिद्ध होगी। पुत्र तुल्य इस कन्या को प्राप्त कर आप सुखी हो जाएं। हे राजेंद्र, संतोष कीजिए, भगवान विष्णु ने आपको यह कन्या दी है। होता की यह बात सुनकर राजा ने उस सुंदर कन्या की ओर देखकर होता के द्वारा प्रदत्त उस कन्या को अति प्रसन्न होकर ले लिया। राजा ने सुंदर मुख वाली उस कन्या को लेकर के अपनी पत्नी रुक्मरेखा को यह कहकर दिया कि हे सुभगे, इस कन्या को स्वीकार करो। कमल पत्र के समान नेत्रों वाली उस मनोहर कन्या को पाकर रानी बहुत हर्षित हुई। वह ऐसी सुखी हो गई मानो उन्हें पुत्र प्राप्त हो गया। तत्पश्चात राजा ने उसके जातकर्म आदि शुभ मंगल कार्य संपन्न किए तथा पुत्र जन्म के अवसर पर होने वाले जो कुछ कार्य थे वे सब उन्होंने विधि पूर्वक संपन्न कराए। यज्ञ संपन्न करके राजा रैभ्य ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणा देकर तथा सभी विपेंद्रों को विदा करके अत्यंत आनंदित हुए। श्याम नेत्रों वाली वह कन्या पुत्र वृद्धि के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। उसे देखकर उस समय रानी अपने को पुत्रवती समझकर परम आनंदित हुई। उस दिन महल में ऐसा उत्सव मनाया गया जैसा पुत्र जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। वह पुत्री उन दोनों के लिए पुत्र के ही सदृश प्रिय हो गई। हे सुबुद्धे, हे कामदेव स्वरूप रूप वाले, मैं उन्हीं राजा रैभ्य के मंत्री की पुत्री हूँ। मेरा नाम यशोवती है। मेरी तथा एकावली की अवस्था समान है। उसके साथ खेलने के लिए मुझे राजा ने सखी बना दिया है। इस प्रकार मैं उसकी सहचरी बनकर प्रेम पूर्वक दिन रात उसके साथ रहने लगी हूँ। एकावली जहाँ भी सुगंधित कमल देखती थी वह बाला वहीं खेलने लग जाती थी। अन्यत्र कहीं भी उससे सुख नहीं मिलता था। एक बार गंगा के तट पर
बहुत दूर कमल खिले हुए थे। राजकुमारी एकावली सखियों सहित मेरे साथ घूमती हुई वहाँ चली गई। इससे चिंतित होकर मैंने महाराज रैप से कहा, हे राजन, आपकी पुत्री एकावली कमलों को देखती हुई बहुत दूर निर्जन वन में चली जाती है। तब उसके पिता ने घर पर ही अनेक जलाशयों का निर्माण कराकर उसमें पुष्पित तथा भंवरों से आवृत कमल लगवाकर उसे दूर जाने से मना कर दिया। इस पर भी मन में कमलों के प्रति आसक्ति रखने वाली वह कन्या बाहर निकल जाती थी। तब राजा ने उसके साथ हाथों में शस्त्र धारण किए हुए रक्षक नियुक्त कर दिए। इस प्रकार रक्षित होकर वह सुंदरी मेरे तथा सखियों सहित क्रीड़ा के लिए गंगा तट पर प्रतिदिन आया जाया करती थी। यहाँ पर छठे स्कंद का 21वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।